वहीं देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत वोटिंग जारी है। आपको बता दें, यूपी, झारखंड, केरल, बंगाल की एक सीट पर वोटिंग फिलहाल चल रही है। वहीं त्रिपुरा की 2 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग चल रही है। घोसी उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 34% वोटिंग हुई है। और घोसी से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधा जुड़ रहे हैं। मानस, दोपहर 1 बजे तक 34% वोटिंग, कितना उत्साह दिख रहा है? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा इस उपचुनाव को, इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया है इंडिया वर्सेस एनडीए ने। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहले तो आपको मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा दें, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है। देखिए, बहुत सारे जो है मतदाता आ रहे हैं। आप वोट डालने जा रही हैं? जी वो लाई है अपना? हाँ। पर्ची लाई है? क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट डाल रही इस बार? आप देखा थे किसे पंच देखिए। तो देखिए, ये सारे मतदाता आए हुए हैं, सब महिलाएं भी हैं, गांव से, आसपास कई गांव से आई हैं। कुकुंदवा कुकुंदवा से हाँ। वोट डालने आई हैं। हाँ। तो देख रहे कि जो धीरे धीरे सही, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। सुबह लग रहा था कि बड़ी धीमी रफ्तार है, लेकिन अभी स्थिति ठीक है और प्रशासन ने भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। खुद जिलाधिकारी भी लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला ये संवेदनशील हो गया था, सभी इस बात को देख ही रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से किस तरीके की जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही थी, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है ये सीट। इससे पहले किसी उपचुनाव में इस तरीके की खींचतान या इस तरीके की जोर आजमाइश नहीं देखी गई थी इससे पहले। लेकिन चूँकि ये लड़ाई कुछ इस तरीके की हो गई है कि समाजवादी पार्टी से ही उम्मीदवार थे पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, दारा सिंह चौहान, और उसके बाद वो बीजेपी में वापस आए और बीजेपी ने उनको राजभर के समर्थन से यहाँ पर उनको उम्मीदवार बना दिया। और वो राजभर भी पिछली बार जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो भी उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो अखिलेश यादव ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया और पूरा सैफई कुनबा यहाँ पर लगातार कैंप कर रहा था, धुआंधार प्रचार हो रहा था। पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर प्रचार कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एनडीए के तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर भी पूरी तरीके से यहाँ पर लगे हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई किसी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है तो वो ओम प्रकाश राजभर की, भले ही सीधे तौर पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार ना हो, कांटे की टक्कर है। और इसीलिए सबसे दिलचस्प यहाँ पर तस्वीरें सामने आ सकती है, आखिर जीत किसकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा।